सीमा अपने पति सतीश और बेटी पूनम के साथ रहती थी। सतीश एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। बेटी पूनम को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा रखा था। सतीश अपनी बेटी और पत्नी का खूब ख्याल रखता था। अचानक सीमा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। सतीश को दोस्तों के साथ नशे करने की आदत लग गई। सतीश दोस्तों के साथ शराब और ड्रग्स में पैसे बहाने लगा। वह रात को नशा करके काफी देर से आया करता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी देर से क्यों आते हो? आप इतना नशा करोगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मुझे ये भाषण मत दे, ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या परेशानी है? मैं रोज शराब पी कर आऊंगा। तुझे जो करना है वो कर ले। तू जाना चाहती है तो यहाँ से चली जा। तीसरी नशे की आदत बढ़ती जा रही थी। वह नशे में रहने की वजह से अपने काम पर भी नहीं जाता था। सतीश को नशे की वजह से कंपनी के मालिक ने उसी कंपनी से निकाल दिया था। सतीश ने अपना सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक अपना घर भी बेच दिया था। सतीश अपने बेटी और पत्नी को एक किराए के कमरे में रहने लगा। बेटी पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मैं बाजार से कुछ सब्जियां लेने जा रही हूँ, फिर खाना बनाकर देती हूँ। सीमा सब्जियां लेने चली जाती है। रास्ते में वह सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि पूनम की स्कूल की फीस जमा कर सके। तभी रास्ते में उसकी सहेली मिल जाती है। सहेली के बार बार पूछने पर वह अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ सब्जियां लेने जा रही हूँ। सब्जियों से याद आया कि तू छोले चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे, तो छोले चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती है? इससे तेरे परिवार का खर्चा भी चल जाएगा और तेरी कमाई भी हो जाएगी। सहेली की बात सीमा की समझ में आ गई, पर शुरुआत कैसे करे उसे यह सोचना था। अगले दिन उसने छोले चावल बनाए और पतीले में लेकर सड़क के पास बैठ गई। वह पूरे दिन धूप में बैठी रही, पर उसके पास छोले चावल खाने को एक ग्राहक नहीं आया। शाम को वो घर आ जाती है। सीमा के छोले चावल बिल्कुल भी नहीं बिके थे। सीमा घर आकर बहुत रोती है। सीमा की बेटी कहती है, माँ आज नहीं बिके तो क्या हुआ, कल को जरूर बिक्री होगी, आप दोबारा मेहनत करो। सीमा अगले दिन फिर छोले चावल बनाती है, फिर सड़क के किनारे बैठ जाती है। पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। शाम हो जाती है। सीमा सोचती है, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह कहता है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई हैं। आपके पास कुछ खाने के लिए है? जी हाँ, छोले चावल की प्लेट है मेरे पास। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट लगा दीजिए जल्दी। जी 20 रुपए। क्या बात, आपके छोले चावल तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मजा आ गया आपके छोले चावल खाने में। पूरा दिन होने के बाद सीमा की एक ही प्लेट बिक पाई थी, पर उस प्लेट ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी थी। सीमा अगले दिन छोले चावल लेकर बैठी ही थी कि कल वाला ग्राहक उसके छोले चावल खाने आता है। कल आपके छोले चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मैं अपने दोस्त को भी साथ लाया हूँ। अभी बना देती हूँ साहब। अब धीरे धीरे 1 से 2 से और व्यक्ति आने शुरू हो गए थे। सीमा कमाए हुए पैसे से पूनम की फीस भरना चाहती थी, लेकिन उसका पति उससे सारे पैसे छीन कर ले जाता था। लेकिन इधर धीरे धीरे सीमा का काम अच्छा चलने लगता है। अब सीमा एक ठेला किराए पर ले लेती है। 10 साल बीत जाने के बाद नीलम भी अपनी माँ के
काम में हाथ बटाने लगी। पैसे की कमी के कारण पूनम 10वीं तक ही पढ़ पाई थी। सीमा मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी अभी भी बाकी थी, वो पूनम की शादी। सीमा की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपना ठेला बंद करके शाम को घर वापस लौट रही होती है तो अचानक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। पूनम की जानो जिंदगी ही रुक गई थी। वो निकल पिकल कर रोने लगी। तभी सतीश आ जाता है। वो भी मरी हुई सीमा के सामने रोने लगता है। पूनम अपने पिता से कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया है? फिर वो मेरे पापों के कारण तो चली गई। पूनम अपनी माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। सतीश भी अब पूनम की चिंता में अब परेशान रहता था। एक दिन सीमा की सहेली सतीश के घर आती है। सीमा की मरने की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है। वह सतीश को पूनम की रिश्ते की बात बताती हैं। देखिए सतीश भाई, अब मेरी सहेली सीमा तो नहीं रही। अब पूनम की शादी की जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। सीमा की सहेली के जाने के बाद अब सतीश सोच में पड़ जाता है कि उसके पास वो शादी के लिए एक भी रुपया नहीं है। तभी सतीश के घर एक आदमी आता है और वह कहता है, जी नमस्ते, मुझे सीमा के मरने का पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था क्या सीमा से? जी, एक दिन मैं सीमा जी के ठेले पर छोले चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। सीमा जी भी मेरे पास पैसे जमा करवाती थी। मैं आज वही रुपए देने आया हूँ। ये लीजिए 4 लाख रुपए जो सीमा जी के बैंक में जुड़े हुए थे, आज उन्हें देने आया था। बेटी देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लेकर आए हैं। सीमा जाते जाते अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। अब पैसे सतीश अपनी बेटे की शादी में लगा देता है और अपना आशीर्वाद देकर विदा कर देता है।